हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसने अभी तक BBIN मोटर वाहन समझौते की पुष्टि नहीं की है? सही जवाब ऑप्शन बी, भूटान। भूटान सरकार ने अभी हाल ही में अपने जो अपर सीनेट है उसे इस बिल पे समझौते के लिए, इस बिल पे जो है वो रेटिफाई करने के लिए अपर सीनेट को भेजा है। और इसने अभी तक BBIN जो 4 देशों के बीच में जो एक समझौता हुआ था, कौन कौन से 4 देश थे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। इन 4 देशों में से बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ने इसे रेटिफाई कर दिया था, लेकिन भूटान ने इंटरनल उनका जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था, जिसके वहाँ पे काफ़ी रेसिस्टेंस हुई इस बिल को लेके, उन्होंने इस बिल से अपना नाम वापस ले लिया। अब जाके उन्होंने फिर से ऊपरी सीनेट को इस कनेक्टिविटी के लिए जो है समर्थन लेने के लिए इस बिल को अपर सीनेट में भेजा है। ये जो है ये एक साउथ ईस्ट रीजन में एक बहुत ही बड़ा पहल है और इसका उद्देश्य है क्षेत्र में रेल और सड़क संपर्क में सुधार करना। और अगर इसको ऐसे समझे तो ये रेगुलेट करेगा पैसेंजर को, पर्सनल और कार्गो, किसी भी तरह के ट्रैफिक को। अगर आप यहाँ मैप में देखें तो ये एक भूटान है, अगर इसको हम डिटेल में देखें तो भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और इंडिया। इन चारों ने मिलकर इस BBIN एक नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए ये एक समझौता किया था। इसका जो लाभ होगा वो होगा कि इस रीजन में, ये जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, यहाँ पे जो ट्रेड है वो लगभग 60% से अधिक बढ़ जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसके लिए आप सबसे पहले कह सकते हैं कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ये चारों ही, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन चारों ही स्टेट में अगर कनेक्टिविटी हो जाए तो अपने आप ट्रेड और किसी भी तरह के टूरिज्म आने जाने में बहुत ही बड़ा एक हेल्प होगा। दूसरा हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ ही जैसे ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके बाद रीजनल इंटीग्रेशन, जो कि इसका एक सबसे बड़ा पार्ट है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण BBIN ने एक शेप लिया है और अब जाके भूटान भी इस दिशा में आगे बढ़ गया है कि इसे रेटिफाई करे। और अब आज का अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज जिसने हाल ही में अपनी उड़ान भरी को किस राष्ट्र में स्थित कंपनी द्वारा बनाया गया है? सही जवाब ऑप्शन डी, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी अंतरिक्ष परिवहन उद्यम स्ट्रेटो लॉन्च अमेरिकन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन वेंचर ने 8 वर्षों में इस विमान का निर्माण किया। इसकी स्थापना 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक दिवंगत पॉल एलन द्वारा बड़े वाहक विमान को ऑर्बिटर क्लास रॉकेट के लिए उड़ान लॉन्च पैड के रूप में विकसित करने के लिए की गई थी। अगर इसका साइज आप देखें तो इसका जो साइज है वो अमेरिकी फुटबॉल मैदान की लंबाई से भी ज़्यादा बड़े पंख वाले इस विमान ने कैलिफोर्निया में कहाँ से? मोजेव एयर एंड स्पेस पोर्ट से 6:58 पर उड़ान भरी थी। ये अगर आप देखें तो अभी तक का जो सबसे बड़ा, अभी तक माना जा रहा था सबसे बड़ा फ्लाइट या विमान है, वो था एयरबस का। इससे भी दोगुने के आसपास ये जो है इस नए विमान को तैयार किया गया और 117 मीटर इसका विंग स्पैन है, जो कि बताया जा रहा है कि वहाँ के जो फुटबॉल मैदान है उतने बड़े इसके पंख हैं। 304 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये अपनी उड़ान को जो है भर सकती है। और अब आज का अगला सवाल, किस राष्ट्र की सैन्य परिषद ने अपने रक्षा मंत्री अवद इब्न औफ को अपनी भूमिका से हटा दिया, एक नया प्रमुख नियुक्त किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, सूडान। सूडान के रक्षा मंत्री थे अवद इब्न औफ और उसके बाद अभी लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फतह अब्दुल रहमान बुरहान ने इस पोजीशन पे अपना जो है ये पोजीशन लिया है, पद संभाला है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे सूडान के प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाकर 2 महीने के लिए आर्मी के गिरफ्त में रखा गया और उस आर्मी को चीफ जो थे अवन इब्न औफ, उन्हीं ने इन्हें गिरफ्तार किया और उनके पोजीशन पे खुद ही ये बैठ गए। लेकिन वहाँ की जनता जो कि सिविल राइट के लिए अभी लड़ रही और चाहती है कि गवर्नमेंट भी जो हो पूरी तरह से डेमोक्रेटिकली चुना जाए, उसके बाद से वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उसे भी उस पद से हटा दिया गया और अब नया जो है आर्मी चीफ वहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, किस भारतीय मुक्केबाज ने 54 किलोग्राम में मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण जीता? और सही जवाब है ऑप्शन डी, मीना कुमारी मैसनम। ये कोलोन जर्मनी में संपन्न हुआ था बॉक्सिंग विश्व कप, जिसमें भारत ने 5 पदक जीते थे। 1 गोल्ड जीता था जो कि मीना कुमारी मैसमन ने 54 किलोग्राम वर्ग में
स्वर्ण जीता। वहीं जो वर्ल्ड चैंपियन पहले थी साक्षी 57 किलोग्राम में, और पिलाओ बासुमतारी और 64 किलोग्राम, इन दोनों ने सिल्वर जीता। और पिंकी रानी और परवीन ने 60 किलोग्राम में, पिंकी रानी ने 51 किलोग्राम और परवीन ने 60 किलोग्राम में ब्रॉन्ज जीता। तो कुल जाके उन्होंने 5 मेडल जीते। कहाँ पर? बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में। और गोल्ड जीता मीना कुमारी मैसनम ने। अगला सवाल, नदी प्रदूषण की जांच के लिए केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किसने किया? सही जवाब ऑप्शन सी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर में 350 से अधिक नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने और लागू करने के लिए केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया। ये एक सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का गठन हुआ है एनजीटी के द्वारा, और इस जो विजिलेंस कमेटी होगी इसमें नीति आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक और केंद्रीय प्रदूषण के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जो है इस बोर्ड में, इस कमेटी में शामिल होंगे। फिर जाके वो अपनी रिपोर्ट जो है वो एनजीटी को सौंपेंगे और फिर एनजीटी इसके तहत कोई फैसला लेगी। फिलहाल एनजीटी ने जो प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ा फैसला अभी लिया है वो है एक निगरानी समिति का गठन करना। अगला सवाल, हाल ही में डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में विकसित लंबी दूरी तक मार करने वाले किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही जवाब ऑप्शन बी, निर्भय। निर्भय को चांदीपुर ओडिशा स्थित परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया गया, जो कि काफ़ी कम ऊंचाई पर वेवप्लाइन नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए बूस्ट फेज, क्रूज फेज का परीक्षण और दोबारा परीक्षण करने के उद्देश्य से ये छठा डेवलपमेंट एक उड़ान परीक्षण था जो कि डीआरडीओ ने किया था निर्भय के लिए। ये जो निर्भय मिसाइल है वो 300 किलोग्राम तक के परमाणु वॉरहेड को अपने साथ ले जा सकती है। यह 2 चरण वाली 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी मिसाइल है। यह मिसाइल 0.6 से लेकर 0.7 मैक की गति से उड़ सकती है। इसका प्रक्षेपण वजन अधिकतम 1500 किलोग्राम है, जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी जो क्षमता है वो अमेरिका के प्रसिद्ध टॉम हॉक मिसाइल के बराबर है और जिसकी सटीकता काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। अगला सवाल, फिनलैंड आम चुनाव 2019 में कौन सी पार्टी विजयी हुई? सही जवाब ऑप्शन ए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए, ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने कुल 98% जो टोटल वोटिंग हुई उसमें से 17.7% वोट और उन्हें 40 सीटें मिली, जबकि उनकी विरोधी पार्टी जो है जो इमिग्रेशन फिन्स पार्टी है उन्हें को वो विपक्ष में, उन्हें 17.5 और 39 सीटें मिली। किसी को भी 20% यानी ये जो है हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा किसी को भी वोट नहीं मिली। अब अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड जो है ये एक नॉर्डिक नेशन है, या अगर नॉर्दर्न को जो कि सबसे नॉर्दर्न पार्ट है यूरोप का, वहाँ पे जो कंट्री है उसे नॉर्डिक नेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। अगर आप मैप में देखेंगे तो इसे हम लोग नॉर्डिक नेशन कहते हैं। इसके बगल में ही फिर बाल्टिक नेशन होंगे, फिर स्कैंडिनेवियन नेशन होंगे। तो ये सारे नेशन हैं जो कि यूरोप में इसे डिफाइन किया गया है। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि नॉर्डिक नेशन क्या हो जाता है, क्योंकि ये सबसे नॉर्दर्न पार्ट है यूरोप का और इसमें फिनलैंड में अभी इलेक्शन हुए हैं जिसका राजधानी हेलसिंकी है। अगला सवाल, हाल ही में दुर्लभ यांगत्सी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल की अंतिम मादा की मृत्यु किस देश में हो गई? सही जवाब ऑप्शन डी, चीन। चीन के चिड़ियाघर में जो अंतिम जो एक थी बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के यांगत्सी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल थी, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। यह मादा पूरी दुनिया में शेष बचे 4 ज्ञात यांगत्सी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल में से एक थी। इसी चिड़ियाघर में एक नए नर यांगत्सी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल भी है। यह प्रजाति दुनिया के सबसे लुप्तप्राय टर्टल्स में से एक है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी को ऐसे सब्जेक्टों से बहुत प्यार होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसके बारे में जो है बहुत कम जगह आप लिख या पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि यांगत्सी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल की मौत चीन के चिड़ियाघर में हो गई। तो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करेंगे इस सेगमेंट को, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे जो एक सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए एक नया सवाल रखेंगे। मैंने पूछा था बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 का हाल ही में समापन हुआ, यह रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? सही जवाब ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बाद ये 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का हाल ही में समापन हुआ।
ये झांसी के बबीना मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन दोनों देशों के बीच सैन्य टेक्नोलॉजी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। यह युद्ध अभ्यास के द्वारा दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को और भी मजबूती देंगे। तो ये 12वां चैप्टर था, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 का हर साल होता है, अगला फिर नेक्स्ट ईयर होगा। और दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना है। सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज मैत्री ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही जो वहाँ पे आपको जो एक बेल आइकॉन रखा हुआ है इस पर भी आप क्लिक करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाए। साथ ही और भी डिटेल अगर करंट अफेयर्स आपको पढ़ना हो तो जागरण जोश का करंट अफेयर्स ऐप है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। और देखते रहें जागरणजोश.com।